घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम है जो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड हैक्स के साथ किया जाए तो उन कामों को हम बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेके आ चुकी हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है नेल्स को जब हम थोड़ा बढ़ाते हैं, यानी कि नेल्स जब थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, तो वो टूटने लगता है, उसमें स्क्रैचेस वगैरह आने लगता है। और साथ ही में क्या है ना, इन्फेक्शन वगैरह नेल्स के आजू बाजू इन्हें के साइड में हम देखे होंगे रेडनेस और स्वेलिंग वगैरह आ जाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो आपको क्या करना है, आपको लहसुन को छील के उसको क्रश कर लेना है। अब क्रश किया हुआ लहसुन को नेल्स में इस तरह से रब करना है। ठीक है, इस तरह से रब करने से आप देखेंगे लहसुन का जो एक्सट्रैक्ट है ना वो नेल्स में समा जाएगा। और लहसुन एंटीबायोटिक होता है, तो जिस वजह से आपका जो स्वेलिंग वाला प्रॉब्लम, रेडनेस वाला प्रॉब्लम वो एकदम से खत्म हो जाएगा। और साथ ही में आपका नेल जो है ना वो मजबूत हो जाएगा, यानी कि नेल्स टूटने का या तो फिर स्क्रैचेस आने का जो प्रॉब्लम है ना वो भी खत्म हो जाएगा। और साथ ही में नेल में एक बहुत अच्छा चमक भी आ जाएगा, आप नोटिस कीजिएगा। और लहसुन को नेल्स में इस तरह से रब करने के बाद इसको कुछ मिनट तक रखना है, उसके बाद ही पानी से धोना है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। साड़ी हम सभी लेडीजों को बहुत पसंद है, साड़ी का कलेक्शन भी हमारे पास बहुत ही रहता है, लेकिन साड़ी हम डेली वेयर नहीं कर सकते हैं। और हेवी वाला साड़ी जो है ना वो रखा रहता है। अब क्या है ना, देखिए साड़ी ऐसे रखा रखा क्या है ना कि इसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है, साड़ी में एक व्हाइट कलर का जो फंगस है ना वो भी लगने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साड़ी आप जहाँ पे रखते हैं, साड़ी के जो भांज है यानी कि साड़ी का जो फोल्ड है वहां पे दो चार लौंग इस तरह से आप डाला करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए साड़ी का एक लेयर हमने बिछा दिया है। अब क्या करेंगे, पेपर बिछा देंगे, फिर दूसरा लेयर हम बिछाएंगे। पेपर बिछाने के बाद ही हम दूसरा लेयर लगाएंगे। तो पेपर जो है ना वो मॉइस्चर को सोक करता है, जिस वजह से साड़ी जब इस तरह से आप ऑर्गेनाइजर में रखा करें तो पेपर आप जरूर बिछाया करें। अब देखिए दूसरा लेयर जब हम बिछा दिए तब भी हम इस तरह से साड़ी का जो भांज है उसके अंदर मैंने लौंग डाल दिया है। लौंग की वजह से जो है ना कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और पेपर मॉइस्चर को सोक करने में बहुत ही यूजफुल है, तो इसीलिए पेपर आप जरूर बिछाया करें। तो इस तरह से आप साड़ी को अगर रखेंगे ना, इसमें कीड़ा ना फंगस ना मॉइस्चर रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत काम आएगा। कप प्लेट को हम सही से ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से ये काफी ज्यादा स्पेस ले लेता है। तो इसको सही से अरेंज करके रखने का एक यूजफुल टिप मैं आपको बताऊंगी जो आपका बहुत काम आएगा। देखिए ये छोटा सा जो प्लेट है ना, इसी में मैं चारों कप को रखूंगी। ध्यान से देखिए वीडियो को। पहला वाला कप को मैंने इस तरह से रखा है। अब दूसरी वाली जो कप है ना उसको हमें इस तरह से रखना है, यानी कि इसका मेन फंडा है, कप का जो हैंडल है उसको कप का जो माउथ है उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से तीनों कप को मैंने रख दिया है। अब चौथा वाला जो कप है ना उसका हैंडल को भी हम इस तरह से रखेंगे। देखिए, अब देखिए ध्यान से वीडियो को कि कप का जितने भी हैंडल है वो अंदर साइड है। और ये छोटा सा प्लेट में चारों कप इस तरह से आ चुका है। देखने में सुंदर तो लग रहा है, साथ ही में स्पेस भी सेविंग है और बहुत सुंदर से इसको ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। चाहे तो आप ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। उम्मीद है टिप बहुत यूजफुल लगी है। और मेरी अगली यूजफुल टिप है मेटल चूड़ी को लेकर के। मेटल वाली चूड़ी का यूज हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आप देखे होंगे जब हम इसको वेयर करते हैं ना, पहनते हैं, तो कुछ दिन बाद ना इसका शेप जो है ना वो खराब हो जाता है। तो जब शेप इसका खराब हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो इसको ना फेंक के इस तरह से एक बार आप कर ही सकते हैं। तो जब इसका शेप खराब हो जाए तो आपको क्या करना है, स्टील का ग्लास ले लेना है और थोड़ा थोड़ा चूड़ी, मतलब कुछ दो चार चूड़ी को लेकर के इस तरह से ग्लास के अंदर डाल के इसको नीचे की तरफ दबाना है। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे ना तो फिर आप देखेंगे इसका शेप जो है ना वो राउंड शेप में आ जाएगा, यानी कि इसका जो शेप है वो सही हो जाएगा। तो इसको फेंकने से पहले इस टिप को आप एक बार जरूर आजमा कर देखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल टिप है फ्रेंड्स, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। अक्सर कई बार ऐसा होता है हम पिकनिक में जा रहे होते हैं या तो फिर ट्रैवल में जा रहे हैं। अब सैलेड के लिए देखिए प्याज की तो जरूरत पड़ती है। अब प्याज को कट करने के लिए हमें चाकू भी कैरी करने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर चाकू लेके जाना नहीं चाहते हैं तो ये टिप आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्याज को अच्छी तरीके से उतार लेना है।
तो प्याज छिलके को मैंने उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्याज को कुछ इस तरह से यानी कि स्लाइस आकार में इसको कट करेंगे। अब प्याज का जब छिलका उतर जाता है ना, तो प्याज को जब हम इस तरह से छील लेते हैं, प्याज को जब हम इस तरह से कट करते हैं, तो इसको अगर लंबे टाइम तक रखा जाए तो आप देखे होंगे इसमें से एक अजीब सा स्मेल आता है। तो ऐसा ना हो, हम सफर में जाएंगे तो लंबे टाइम के लिए हमें प्याज को लेके जाना होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्याज को विनेगर वाला पानी में आधा से 1 मिनट के लिए डुबो के रखेंगे, ताकि प्याज का जो अजीब सा स्मेल आता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, आधा से 1 मिनट के बाद प्याज को हम इस पानी से उठा लेंगे। अब प्याज को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड की मदद से इस तरह से इसको अच्छी तरीके से टाइट करके इसको बांध लीजिए, यानी कि टाई अप कर लीजिए। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। अब इसको सफर में ले जाएं, पिकनिक पे ले जाइए और एंजॉय कीजिए। उम्मीद है ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर हम रोटी पराठा सेकने में ही चिमटा का यूज लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा चिमटा पड़ा हुआ है, या तो फिर अगर आप एज ए ऑर्गेनाइजर इस चिमटा का यूज लेना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा चिमटा आप खरीद ही सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको जो ऑर्गेनाइजर बताने जा रही हूँ वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम आएगा। खूबसूरत सा चूड़ियों का कलेक्शन हम सभी लेडीजों के पास होता है, लेकिन इनको संभाल के रखने का एक दिक्कत भी आती है। तो क्यों ना हम चूड़ियों को अगर इस तरह से रखें, तो आप देखेंगे चूड़ी जो है ना सही से रहेगा और टूटने का भी डर नहीं रहेगा। तो बहुत लोग क्या है ना, धागे से चूड़ी को बांध के रखते हैं, तो उससे कि चूड़ी का जो है ना टूटने का डर रहता है। तो देखिए इस तरह से, देखिए इसमें कितना सारा चूड़ी आ चुका है और सभी चूड़ी जो है ना वो कांच का है, नग का है। तो इस तरह से इसको संभाल के रखना भी बहुत जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से बहुत सारा चूड़ी तो आ चुका है। अब इसको ना हम रबर बैंड से टाई अप करेंगे, लेकिन हम देखें कि और भी हम इसमें बैंगल वगैरह डाल सकते हैं। तो कुछ बैंगल मैंने और डाल दिया है, और एंड तक चूड़ियों को नहीं डालना है, क्योंकि इसको ना हम रबर बैंड से टाई करने वाले हैं। ठीक है, अब रबर बैंड हम ले लेंगे और रबर बैंड की मदद से हम क्या करेंगे, इस तरह से बांध लेंगे, ताकि चूड़ी जो है ना वो नीचे की तरफ ना निकल के आए। अब चिमटा का जो 2 बाहें हैं ना, उसको अच्छे से पकड़ के इस तरह से रबर बैंड बांध देना है। तो यहाँ पे मैं 2 रबर बैंड लगाऊंगी, ताकि ये अच्छे से टाइट से बंधा जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से, अब चाहे तो इसको आप हैंग करके भी रख सकते हैं।